हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सलील स्टडी ग्रुप। और हम बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स को लेके। करंट अफेयर्स में हमने डिस्कस, लास्ट वीडियो में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द अवार्ड्स। अवार्ड्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम अवार्ड्स वी हैव डिस्कस्ड बायोडाइवर्सिटी। इन दोनों का मैं वीडियो बना चुका हूँ एंड आई हैव अपलोडेड इट ऑल्सो। नाउ टू द नेक्स्ट वर्टिकल आई एम कमिंग। नेक्स्ट वर्टिकल हमारे पास होगा, दैट विल बी बुक्स एंड ऑथर्स, डिफेंस, पीपल इन न्यूज़, रैंक्स। तो इन चीज़ों को हम कहीं ना कहीं इस वीडियो में भी देखने वाले हैं। तो क्विकली स्टार्ट करते हैं। ओनली 1 वीक इज लेफ्ट, सो आई वुड से दैट स्टडी हार्ड एंड एट द सेम टाइम एक PYQ सेशन हम शुरू कर रहे हैं फ्रॉम द नेक्स्ट वीक, जिसका शेड्यूल आई विल बी पुटिंग अप ऑन योर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स। सो डियर, प्रिपेयर वेल एंड गो टू द क्वेश्चन पिटारा वेर यू विल बी गेटिंग दीज PYQs। पेपर दीजिए एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। आ जाइए, बुक्स एंड ऑथर्स की बात करते हैं। सबसे पहले जून महीने का हम करंट अफेयर्स कर रहे हैं फॉर सितंबर 2024 एग्जाम। पहली इस महीने में जो बुक रिलीज हुई थी, हु हैज प्लान्स टू रिलीज द मेमोयर सोर्स कोड माय बिगिनिंग्स। तो ये जो है सोर्स कोड माय बिगिनिंग्स, ये किसने शुरू किया, एक किसका प्लान है? दैट इज द बिल गेट्स। बिल गेट्स के ऊपर ये किताब है। बिल गेट्स इज द को फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, जिन्होंने ये वाली बात अपनी रिलीज करने की बात कही है। उसके बाद हु रिलीज द बुक गेटवे टू द सी, हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन। द आंसर इज रमेश बायस, जिन्होंने बुक रिलीज करने की बात की है। जून 22 को ये हुई थी रिलीज। आगे, हु ऑथर्ड द बुक अ फ्लाई ऑन द RBI वॉल एंड इनसाइडर्स व्यू द सेंट्रल बैंक। आंसर इज अल्पाना किलावाला। अल्पाना किलावाला ने ऑथर की थी ये बुक, इनसाइड दिस बुक offers insight into the 25-year journey at the Reserve Bank of India. Agla, who is set to unveil autobiography titled I Have the Streets, a Kutti Cricket Story. Answer is Ravi Chandran Ashwin. तो हमें पता है रवि चंद्रन अश्विन is an accomplished off spinner of the international cricket. नेक्स्ट आ जाओ, हमारे पास अभी बुक्स एंड ऑथर्स भी वी हैव कवर्ड। नाउ वी आर गोइंग इनटू द नेक्स्ट वर्टिकल। नेक्स्ट वर्टिकल इज द डिफेंस। डिफेंस की अगर हम बात करते हैं तो विच ऑर्गेनाइजेशन इन द इंडियन आर्मी कोलेबोरेटेड फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल बस टेक्नोलॉजी। द आंसर इज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इंडियन आर्मी हैज कोलेबोरेटेड विद IOCL फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द ट्रायल्स ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल बस टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज डिफेंस के अंदर विच कंट्रीज नेवी इज सेंडिंग ट्रेनीज टू पार्टिसिपेट इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम विद द इंडियन नेवी। तो आंसर इज सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया हैज स्ट्रेंथन्ड इट्स नेवल टाइज विद इन इंडिया विद सेंडिंग विद द इंटीग्रेशन थ्रू द इंटीग्रेशन ऑफ 76 ट्रेनीज हैं, जो कि किंग फहाद नेवल एकेडमी ऑफ सऊदी अरेबिया से फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन इंडियन नेवी में आएगा, जो कि सदर्न नेवल कमांड इन कोची में करेगा। ठीक है, आगे आ जाओ। व्हाट इज द खलुबार वॉर मेमोरियल ओपन बाय द इंडियन आर्मी, वेयर इट इज? द आंसर इज लद्दाख। दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट डेवलप्ड बाय DRDO? द आंसर इज अभ्यास। ठीक है, एंड दिस हीट वी कॉल इट एज अ हीट की फुल फॉर्म अभी हमने बात की, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। आगे आ जाओ। विच इंडियन नेवी वेसल रिसेंटली एंटर्ड पोर्ट विक्टोरिया, जो कि है सेशल्स में? आंसर इज INS सुनैना। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स इनिशिएटेड बाय सियोल, टोक्यो एंड वॉशिंगटन? द आंसर इज फ्रीडम ईगल। ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इन्वॉल्विंग साउथ कोरिया, सेकेंड इज यूनाइटेड स्टेट्स एंड जापान। तो ये कहने के पैसिफिक ओशन को टारगेट करके ये वाली एक्सरसाइज करी जाती है, और डिजाइन टू एनहेंस कैपेबिलिटीज ऑफ द बैलिस्टिक मिसाइल एंड एयर डिफेंस एंड ऑल। The organization, which organization developed the medium range microwave obscurant chaff rocket? इसको हम कहते हैं MRMOCR, which is handed over to Indian Navy। जो ट्रायल्स के बाद ये handed over हुआ है। So answer is DRDO। DRDO ने इसको डेवलप किया है। Which organization awarded the contract to Garden Research shipbuilders and engineers to build research vessel for the DRDO? The answer is vessel। The answer is DRDO। DRDO ने ये रिसर्च वेसल का ये किया है कॉन्ट्रैक्ट टू गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। नेक्स्ट इज वेयर वॉज द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट इनॉग्रेटेड बाय इंडियन आर्मी एज अ गो ग्रीन इनिशिएटिव? सो इट हैज बीन इनॉग्रेटेड इन सिक्किम। तो सिक्किम में इसको इनॉग्रेट किया है बाय इंडियन आर्मी।
Who are the beneficiary of Telemanas, the cell established through the collaboration of Ministry of Health and Family Welfare and Ministry of Defense. Then it is for beneficiaries for the armed forces personnel. तो Telemanas cell उनके लिए है. Where is the Japan India maritime exercise, that is JIMEX 24, held? The answer is Yokosuka, Japan. तो it was held in Yokosuka, Japan. और ये 8th edition है इसका. आगे आ जाओ. Who became Indian Navy's first woman helicopter pilot? The answer is Anamika B. Rajiv. So, people in news as well as in the defense, please remember it. What is the name of India's first ever multinational air exercise scheduled for the August? The answer is तरंग शक्ति. ठीक है, तो इसका नाम याद रखिएगा, तरंग शक्ति. जून में इसकी नोटिफिकेशन आई थी. इट एम्स टू एनहांस कॉपरेशन एंड इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन एयर फोर्सेस. तो ये हमारे पास डिफेंस का वर्टिकल भी दोस्तों खत्म होता है. आफ्टर डिफेंस वर्टिकल्स वी आर गेटिंग इनटू द नेक्स्ट वर्टिकल, दैट इज द ऑबिचुरीज. ऑबिचुरीज इंक्लूड्स ऑल दोज पीपल दोज हैव लेफ्ट अबाउट, जो कि हमें छोड़ के चले गए इन द मंथ ऑफ जून. तो उनके लिए हम देखना चाह रहे हैं. पहले इज जो गए हैं उनका नाम है एजीटी जॉन सिंह. तो ही वॉज द रिनोन्ड वाइल्ड लाइफ फील्ड बायोलॉजिस्ट एंड कंजर्वेशनलिस्ट, जो जून के महीने में जो एक्सपायर हुए. नेक्स्ट, व्हाट वाज द हरपाल सिंह बेदीज प्रोफेशन? तो हरपाल सिंह बेदीज प्रोफेशन ही वाज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट. ठीक है, तो जो पास अवे एट द एज ऑफ 72. आगे चलते हैं. ये हमारे पास दो थे. इसके बाद हमारे अभी तक हम कर चुके हैं डिफेंस, अभी तक हम कर चुके हैं दैट इज ऑबिचुरीज और एंड बुक्स एंड ऑथर्स. तो अगर हम देखें तो अभी तक हम इसको भी कवर कर चुके हैं, डिफेंस को, बुक्स एंड ऑथर्स को भी कवर कर चुके हैं, अवार्ड्स को भी हम कवर कर चुके हैं, ऑबिचुरीज को भी हम कवर कर चुके हैं. नाउ वी बायोडाइवर्सिटी को भी हम कवर कर चुके हैं. नाउ वी आर लेफ्ट विद पीपल इन न्यूज, समिट, स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट स्कीम्स. इनको हम कहीं ना कहीं कवर कर रहे हैं आगे. सो क्विकली मूविंग. जून के महीने में फर्दर अगर हम आगे चलें, नाउ वी आर इनटू दिस पीपल इन न्यूज़. पीपल इन न्यूज़ की अगर मैं बात करता हूँ, हु रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस? द आंसर इज रुचिरा कंबोज. रुचिरा कंबोज इज द फर्स्ट फीमेल इंडियन एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशंस. Who has been elected as the president of the European Council? The answer is H.E. Antonio Costa. He has been elected as the president of European Council. He is a Portuguese lawyer and politician who was previously served as a 118th Prime Minister of Portugal. He has been elected as the president of European Council. Who has been appointed as the chairman of Global Wind Energy Council India recently? The answer is Girish Tanti. Girish Tanti was the vice chairman of Suzlon Group and has been appointed as the chairman of the Global Wind Energy Council. Who has been appointed as the chairperson of Reconstituted Gender Sensitization and International Complaints Committee of the Supreme Court? Answer is Hima Kohli. Justice Hima Kohli has been appointed as the chairperson of the Gender Sensitization and Internal Complaints Committee of the Supreme Court. Next is, in which country did Claudia Sheinbaum became first woman president? The answer is Mexico. So Claudia Sheinbaum's election as the first woman president marks a significant milestone in the nation's political history. Next, who has been appointed as the new director of the Niti Aayog? The answer is Ashish Kumar Dash, who has been appointed as a new director of Niti Aayog. Who secured second term as the president of South Africa? तो coalition के बाद Cyril Ramaphosa has been designated as the president or has been sworn in as the president of the South Africa. So these were the people in news. तो अभी हम people in news को भी cover कर चुके हैं दोस्तों. छोटे छोटे से मॉड्यूल्स हैं, प्लीज़ इनको पढ़ लीजिएगा और इनको पढ़ने के बाद पेपर के लिए तैयारियों के लिए मॉक्स दीजिएगा क्वेश्चन पिटारा पे जाके. So we have done biodiversity, we have done awards also. Now we are doing the next vertical, and the next vertical is the ranks for the month of June. Which port ascended to the 19th position in the Container Port Performance Index? The answer is Visakhapatnam Port. ठीक है, in the Container Performance Index 2023, surpassing the Mundra Port managed by J.M. Bakshi Ports. Next,
According to the Economist Intelligence Unit's Global Livability Index 2024, which city has been ranked as the best city to live in for the third consecutive year? The answer is Vienna. The Economist Intelligence Unit Global Livability Index 2024 has ranked Vienna, the capital city of Austria, as the best city. In 2023, India's rank global in the terms of foreign direct investment dropped to which position? The answer is it dropped to the 15th position. Okay, so according to UNCTAD, World's Investment Report, India's ranking among the global FDI recipients fell to the 15th position, marking it as significant decline from the previous rank. Next, in 2024 Environmental Performance Index, which position India secured amongst 180 countries? तो 180 कंट्रीज में से अगर टोटल है तो इंडिया का रैंक आया 176। दोस्तों याद रखिएगा इसको भी, 176 पोजीशन अमंग्स 180 इन द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। What is India's ranking in global domestic airline market as of April 2024? The answer is third rank. In the Global Energy Transition Index 2024, what is India's ranking out of 120 countries? The answer is 63. तो इंडिया का जो रैंक है वो 63 रैंक है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024. इंडिया इज रैंक 63 आउट ऑफ 120 कंट्रीज। ठीक है। इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024, व्हाट इज द इंडियाज रैंक अमंग्स्ट 163 कंट्रीज इवेल्युएटेड? तो पीस इंडेक्स में भी अगर हम देखें तो हम 116वें रैंक पे हैं। नेक्स्ट इज इन विच पोजीशन इंडिया विल रैंक अमंग द कंट्रीज विद इट्स डीप सी मिशंस? सो इन डीप सी मिशंस इंडिया इज इन द 6th position globally. According to Mercer report, which city retains its top spot in India's most expensive city in expatriates in 2024? The answer is Mumbai. Mumbai has been identified as the highest, you can see यहाँ पे cost of living है। With this ranks also finishes up। ठीक है, तो अब हमारे पास रैंक्स भी खत्म हो गया। रैंक्स के बाद वी आर इनटू स्कीम्स। तो कुछ स्कीम्स जो कि जून के महीने में न्यूज में रही हैं। इन विच इंडियन स्टेट हैज द गवर्नमेंट अनाउंस मंथली स्टाइपेंड अंडर द निजुत मोइना टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिजेस? तो लड़कियों को दिया जाता है पैसा, और ये स्कीम शुरू हुई है इन असम, जहाँ पे 1000 पर मंथ फॉर द क्लासेस 11th एंड 12th एंड 1250 फॉर द डिग्री स्टूडेंट एंड 2500 फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट पैसा आएगा। According to the Ullas scheme, who is primarily targeted for empowerment? So, according to this scheme, adults aged between 15 and above who missed from the school, formal schoolings, are entitled for it. Next, in which Indian state did the launch of Mission Nischay took place? So, it took place in the state of Punjab. Mission Police initiated Mission Nischay, Punjab Police initiated it in Fazilka district of Punjab, collaborating with BSF and Vigilance Defense Committees to combat trafficking along the India-Pakistan border. तो ये हमारे पास स्कीम्स थी। इसके बाद हमारे पास बच गया दोस्तों स्पोर्ट्स को मैं अगली वीडियो में अलॉन्ग विद स्पोर्ट्स के साथ हमारे पास आ जाएगा समिट्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये दोनों के दोनों नेक्स्ट वर्टिकल्स नेक्स्ट वीडियो में उठाऊंगा। तब तक ये इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। आफ्टर दैट गो टू द क्वेश्चन पिटारा एंड सॉल्व एज मेनी एज क्वेश्चंस PYQs ओवर देयर एंड प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जाम। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, थैंक यू।